सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू क्रिकेट रिएक्शन। तो रुको जरा, सब्र करो, मेरे वीडियो के लास्ट तक देखते हो जरा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग जैसे सब लोग जानते हैं कि इंडिया T20 के फाइनल में पहुंच चुका है और उधर हमारी जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान यानी कि पोरकिया, तो उन लोगों को लग रहा है कि जैसा ने सेटिंग करके इंडिया को फाइनल पहुंचा है, इंडिया खुद से फाइनल नहीं पहुंचा है। और देखिए किस तरह से वो लोग अपना रोना रो रहे हैं हर एक इंटरव्यू में, चाहे वो इजमाम उल हक हो, मोहम्मद आमिर हो, रमीज राजा हो, शाहिद अफरीदी हो, सारे के सारे लोग रो रहे हैं कि बॉल टेम्परिंग किया है, इंडिया ने बॉल बदला, इंडिया के पास उसका बॉलर नहीं था। तो इस वीडियो में भी आप लोग देखेंगे, मजा आएगा। अभी रिएक्शन देखिए लोगों का, हम जितने भी पूर्व पाकिस्तानी है तो मजा लीजिए। लाडले गो 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 गो। ये गिर रहे हैं लोग। किस हद तक जय शाह आईसीसी के रूल तोड़ रहा है। बेईमान लोग हो तुम लोग जीत के लिए इससे भी नीचे गिर सकते हो, क्योंकि तुम लोग बेईमानी के अलावा कभी जीत ही नहीं सकते हो। बेईमानी के अलावा तुम्हारी जीतने की औकात ही नहीं है। लेकिन यार इतनी बड़ी टीम होके आप सहारे ढूंढते फिरो। 250 रन करने के बाद भी आपको बॉल चेंज करना पड़ गई। इट्स अ सीरियस क्वेश्चन अबाउट इंडियन बॉलिंग के वो 250 रन करवाने जा रहे थे। अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें, क्योंकि जी जो 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें। और अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें, क्योंकि जी क्या हो रहा है ये। तो वो जैसे अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना, तो और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो सच्चाई है हेटमायर का आउट। अरे यार इंडिया के साहब कह रहे हैं कि हेटमायर आउट नहीं था। इंडिया के साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं हेटमायर आउट नहीं था। टेक्नोलॉजी ने आउट दे दिया, टेक्नोलॉजी ने आउट दे दिया, अंपायर ने आउट नहीं दिया। वो फिर लोग बात सही करते हैं ना यार कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा तो ये भी मिलेगा तो वो भी मिलेगा, तो अंपायर भी एक साथ है, टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट कर रही है, आईसीसी भी अब्बा की है, हम उसके चौधरी भी हैं। चीख चीख के बोल रहा हूं कि दोस्तों ये वर्ल्ड कप फिक्स है। इंडिया को जितवाने के लिए ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट फिक्स है। इंडिया को आगे लाने के लिए, इंडिया को चैंपियन बनाने के लिए ये सारा चोर बाजारी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी टीमें पैसे लेके आ रही हैं, दूसरी टीमें पैसे लेके चौके छक्के कैच छोड़ रही हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका मतलब यह है कि भारत को जितवाने के लिए हर वो होच्छा अटखंडा यूज कर रहे हैं कि हर हाल में भारत को जीतना चाहिए। तो न्यूजीलैंड के जो है आपको पता है फिलिप्स वगैरह ये बहुत डेंजरस हैं, मार्क चैपमैन है, डैरिल मिचेल हैं, बहुत तगड़े प्लेयर हैं, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं। अब अगर आप इनकी बॉलिंग की तरफ आ जाएं और फील्डिंग की तरफ, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को फील्डिंग में एज होगा। न्यूजीलैंड की फील्डिंग जरा तगड़ी है, उनकी ग्राउंड फील्डिंग, उनकी कैचिंग इंडिया की उस तरह की नहीं है। इवन आप जाके रिकॉर्ड भी देखें इंडिया। इसको बोलते हैं फिक्स टूर्नामेंट, इसको बोलते हैं धांधली ज़दा, इसको बोलते हैं बेईमानी के ऊपर मबनी टूर्नामेंट। और ये मैं बार बार चीख चीख कर बोलता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड कप फिक्स है। भारत को जितवाने के लिए, भारत को आगे लाने के लिए ये विकेट अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे और विकेट में ही इंडिया जीतता है। इंडिया की जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से ये विकेट बनाते हैं। मुझे जो लगता है बॉलिंग अब ये है कि अब आप देखें इंडिया में सिवाय बुमराह के कोई उस तरह इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, ये आप लोग भी जानते हैं। अब अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ चले जाएं तो उनके सारे बॉलर्स ना कुछ इंपैक्ट डाल रहे हैं। इंडिया का वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छे बॉलर हैं, मिस्ट्री बॉलर हैं, फ्लिपर करते हैं, ऑफ ब्रेक करते हैं, गुगली करते हैं, लेकिन वो हर मैच में आप देखें 40+ रन जा रहे हैं, 38, 40। इससे पहले जो है वो न्यूजीलैंड के कैप्टन सेंटनर ने जो है वो इंडिया की टीम को वार्निंग जो है जारी कर दिया है और उसने ये बोला है कि जो पैट कमिंस ने काम किया था वो अब जो है वो अहमदाबाद में हमारी टीम करने वाली है। हम जो है वो तमाम इंडियंस को भी खामोश करवाने वाले हैं और अहमदाबाद में बैठे हुए 1 लाख से ज्यादा क्राउड को भी हम खामोश करवाने वाले हैं। और उसने ये बात बोलने के बाद फिर ये भी बोला कि यही बात मैं फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी हाथ में लेके रिपीट करूंगा। यानी कि उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि हम इंडिया के क्राउड को
खामोश करवाएंगे और यही बात फाइनल जीतने के बाद मैं वहां पर खड़े होकर दोबारा से रिपीट करूंगा। वैसे आपको बता दूं कि यही बात जो है वो सेमीफाइनल से पहले माइकल वान ने भी बोली थी, यही बात सेमीफाइनल से पहले सैम करन ने भी बोली। क्योंकि नेशनलिज्म से ज्यादा पैसा बन चुका है आईसीसी में। अंपायरों को भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आईपीएल के यार, वो बॉल भी ऐसी लाके दे। हमारे तो बॉलर पहले ही बड़े मशहूर थे, बॉल के हवाले से दुनिया भर के बॉलर। नहीं बट फिर आप जो बात नसीम भाई कर रहे हैं इसके मुताबिक तो फिर इंडिया को वैसे भी मैच दे दें। मैं इंडिया के फैन से पूरे, आपकी टीम बहुत अच्छी है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अनड्यू फेवर लेने के बाद आपका मुल्क, आपकी टीम बिला वजह की गंदी होती है। वो इस फेवर के बगैर भी जीतने की पूरी सलाहियत रखती है, क्योंकि आपने बहुत काम किया अपने सिस्टम के ऊपर, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। आपके सिस्टम में जो प्लेयर बैठे हुए हैं, मेरे पास तो वो टीम में नहीं है जो आपके पास बाहर बैठे हुए हैं। तो आपने तो अपने सिस्टम पे बहुत ईमानदारी दिखाई है। थोड़ी ईमानदारी आईसीसी और वर्ल्ड आईसीसी के इवेंट में भी दिखाओ ना यार। जरूरी तो नहीं है कि आपने अपने सिस्टम को तो अच्छा तगड़ा कर लिया ईमानदारी के साथ, जहां आईसीसी की बारी आई तो आपने ईमानदारी खत्म कर दी। हर हाल में जीत के जाना है, हमारा स्पॉन्सर तो जब ही आएगा। और हो सकता है बहुत सारी टीमें पैसों के लिए इंडिया को जिता रही हो यार, स्पॉन्सर और पैसा तो वहीं से आएगा, तो जिता देती हो कि भाई पैसा भरो हमारी जेब के अंदर, छोड़ो आप जीत जाओ के जाओ। नहीं यार इंडिया नसीम को भाई, अब इतनी लूट भी नहीं पड़ी हुई यार, अब इतनी लूट नहीं पड़ी हुई यार, प्लीज क्रिकेट को देखें, यार, क्रिकेट रहने दें। आप अब कह रहे हैं कि जी और बोर्ड पैसे लेके इंडिया को जितवा रहे हैं, अब ये तो ना करें, अब इतनी ज्यादती तो नसीम भाई मेरी जान ये ना यार करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं लोग यही वाली बात कल सोचना शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, आप जो आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं, कल ये आवाज भी आप सुनना शुरू हो जाएंगे। हारून लॉर्गेट ने तो कह दिया ना कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को पैसा ज्यादा मिलता है, वो चुप होके बैठे हुए हैं। यार वो आईसीसी का फॉर्मर सीईओ है, ये कोई हल्का आदमी बात नहीं कर रहा है, ये कोई नॉर्मल आदमी बात नहीं कर रहा है, ये आईसीसी का फॉर्मर सीईओ कह रहा है। मैं कह दूंगा तो आप कहते हैं यार ऐसी बात तो नहीं करें नसीम भाई, यार ये वाली बात तो नहीं करें यार। अरे भाई वो कह रहा है, मैं उसकी बात कोट कर रहा हूं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। इंडिया 38.5% रेवेन्यू ले जाता है ऑलरेडी, तो यार वो आईपीएल कराएगा बहुत तगड़ी। चित भी मेरी, पट भी मेरा, अंटा मेरे अब्बा का, तो भाई तुम ही जीतोगे और कौन जीतेगा? आप मुझे बताएं ना, फिर आप ही जीत के जाओगे। और जहां तक तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अबे पाकिस्तानी पोरकियो, रोने से कुछ नहीं होता है पोरकियो। अपने खेल पे पहले ध्यान दो, अपने प्लेयर्स लोगों को बोलो, तुम लोग इतने बड़े नामी जो प्लेयर थे इजमाम उल हक, रमी जादा, तुम लोग को शर्म आना चाहिए। अपने प्रोसेस से तो तुम लोग ध्यान देते हो नहीं, और इंडियन टीम को बोल रहे हो कि इंडिया टीम ने बॉल बदल लिया। अरे तुम लोग जिंदगी कभी इंडिया से मैच नहीं जीत सकते हो। अभी जैसे ऑपरेशन सिंधु हुआ तो उसमें कैसे तुम लोगों ने हल्ला मचा दिया कि 6 एरोप्लेन गिर गया, 6। तुम लोग बस आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, माँ चूत गई। हमने भी सोचा था इसकी माँ की चुत कुछ तो करेंगे, तो इधर से अपन भी चालू हो जाएंगे। लोग की बहन की चुत, पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का भोसड़ा। सोचा था कुछ तो करेंगे, बहन चोत ले वाइन शॉप से पूरा स्टॉक लेके रखा था। बहन चोत 2 पैक गप्पा गप, 2 पैक गप्पा गप। हमारी बहन की चुत कुछ नहीं किया, मादर चोत से बड़बड़ 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 बड़बड़। सोशल मीडिया के खिलाड़ी हो तुम लोग। सोशल मीडिया के मतलब सोशल मीडिया में तुम लोग 50 वर्ल्ड कप जीत चुके हो। तुम लोग कभी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि तुम लोग को बस रोना आता है, मैच हार के रोना आता है। खेलने का तो खूब बात है, नहीं खेलने तो आता नहीं है। अबे अपने आवाम को क्यों चूतिया बनाते हो? अपने आवाम को, अपने मुल्क के आवाम को। और तुम्हारे मुल्क के आवाम लोग है भी गधे, गधे के बच्चे और गधे जो तुम लोग के बात पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले अपने प्लेयर्स को बोलो खेल पे ध्यान दे, उस लेवल का क्रिकेट खेले जिस लेवल का इंडिया खेलता है। बाकी जितने भी कंट्रीज खेलते हैं, तुम लोग का तो कोई स्टैंडर्ड नहीं। तुम लोग जिम्बाब्वे से बेगैरत मतलब टीम है पाकिस्तान का। तो भाई खेलने पे ध्यान दो। इंडिया को गाली देने से कुछ नहीं होगा। इंडिया ने परफॉर्मेंस अच्छा किया, न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस अच्छा किया, इसलिए आज वो लोग दोनों फाइनल में पहुंचे हुए हैं। ठीक है।